स्टॉक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हमने 180 वाले को 450 500 तक जाते हुए देखा। तो एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा बाजार में पैसा कमा के बैठा हुआ है आईटी से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। किसी ने ज़्यादा कमाया, किसी ने कम, किसी ने एफएनओ को ट्रेल करके कमाया, किसी ने कैश में लेके कमाया। लेकिन जब ये डीमर्जर अनाउंस हुआ और जो स्ट्रक्चर डीमर्जर का अनाउंस हुआ, उसमें लोग संदेह करने लगे थे 40% रिटेन करके बाकी 60 का ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके पीछे की भूमिका क्या है। और ये क्लियर कट डीमर्जर नहीं है। लोगों को लग रहा था 600-700 पे आएगा डीमर्जर, बट 500 के करीब आ गया और एकदम क्लीन कट नहीं था। तो 2 दिन हमने अच्छी कमजोरी देखी, लेकिन हम आपको पूरे मार्केट के बेस्ट एनालिस्ट को लेके आए थे चैनल पे, और सबको लेके आए थे, और सबने यही कहा कि देखिए एक ट्रेड भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर उसके अंदर बाइंग आ गई आईटीसी में। कल के गिरावट को अगर एक बार को साइड रखें, और वो जो वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से जारी रहेगी, वही आईटीसी के टॉप 5 लेके आई है। पुरी साहब ने कल एक बहुत शानदार कॉन कॉल की, बहुत वेल अटेंडेड कॉन कॉल थी ये। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज अटेंड कर रहे थे। और आईटीसी में मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम अपने आरओसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 से 20% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बाजार को पसंद आएगा मेरे व्यू में। जब जब कोई भी मैनेजमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के इस्तेमाल को बेहतर करके उसमें तो और जूस निकालने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, जैसे गन्ने में से जूस निकाला जाता है, बाजार उसको पसंद करता आया है। तो मुझे लगता है कि अगेन इसके अंदर वैल्यू छूटेगी अभी यहाँ से। एक बार मैं आपको जल्दी से सुनवा देता हूँ वो कमेंट्री उन्होंने क्या कही और कैसे और ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश रहेगी इस कारोबार से। उसके बाद वापस आएंगे और हम आईटीसी पे ट्रेड डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट बेट डिस्कस करेंगे। आइए सुनते हैं। Certainly, they will improve substantially. The transfer into a separate company where we will have 40% stake, residual stake, as ITC will therefore really mean that it is going to be accounted for like an associate on our balance sheet. So if you look at segment ROCE, which is segment EBIT in aggregate divided by the total segment capital employed in all our operating segments, that ratio to my mind should improve by 18 to 20 percentage points. Of course, these are based on FY23 numbers. The actual numbers will obviously be struck when we get the approvals and do the actual accounting entries. But ballpark, I think 18 to 20% segment ROCE improvement is something that we should expect. Second, apart from the segment ROCE number, is the overall return on invested capital or ROIC. That number we expect to improve by in double digits for sure. ROIC, as you know, is a post-tax. Generally, people do a post-tax ROIC, so it's no pat on the invested capital, and that ratio should improve by 10 percentage points around that double-digit kind of mark. Balance sheet is for the hotels entity on its own. It's not about accessing ITC's balance sheet, of course. When it's demerged, it's a separate entity. So if you look at the capital employed of this business in FY23, March 23, the net assets are about 6,000 crores. So that's a very good start, and there's obviously going to be no debt. What this company will have is a very strong balance sheet, a debt-free balance sheet with very strong assets of something like a few thousand crores. And it would have the capacity to, fund the asset right strategy with the free cash flows it's generating. It has got a good free cash flows. It is doing well from a profitability perspective. But should there be need to raise capital, I think it has a strong balance sheet to go to the market, raise capital if it wishes to. It can also raise capital by way of equity or other investors who may be interested. ठीक है, ये हो गई ये पूरी बातचीत हो गई संजीव पुरी की सफाई प्रॉफिट बढ़ाने पे। अब ट्रेड की बात कर लेते हैं और वो बताएंगे विनय रजानी। विनय, एक लेग आउट ट्रेड तो हो गया डबलर वाला पिछले 1 साल में, यहाँ से क्या धीमी गति पे चलेगा स्टॉक? अभी भी लेना चाहिए या भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो गया है? शायद इसको चार्ट पे एकदम टाइम करना मुश्किल होगा। तो
डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन पोजिशनली इसका स्टॉक काफी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव साइड पे ही है। अभी भी स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली जब भी छोटा सा करेक्शन आया तो 50 दिन की एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज आईटीसी के लिए 450 पे प्लेस कर रही है, जो यहाँ से 15 रुपए नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जारी रहेगा। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। पोजिशनली स्टॉक अपने वीकली, मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पे काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिप, ऑब्वियसली आपको अगर नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मार्केट में थोड़ी डिप की जरूरत है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल्स पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे और मार्केट भी थोड़े ओवरबॉट लग रहे हैं और थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड करते रहना चाहिए, और जब अब नए इन्वेस्टर जिसमें एंटर होने चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो ओवरऑल इट लुकिंग गुड, बट शॉर्ट टर्म चार्ट्स डेफिनेटली मार्केट के साथ साथ थोड़े वीक हुए हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम इसमें से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनली ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं नीचे के लेवल से उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, और राइट, तो थोड़ा सा डिप मिल सकता है और आईटीसी के स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फिर तो ऐसे अच्छे बड़े स्टॉक्स में। अब हमारे साथ कल के सारे एक्शन के साथ, यानी कल जो मार्केट आज के बाद बड़े अर्निंग